इस वीडियो में हम बीएसटी के वर्ष 2020 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन है, बजट कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 20। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य है भिन्नता, विचलन, सुधार, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुधार उद्देश्य होता है, सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 3, बजट एक डैश अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन है लंबी, अल्प, निश्चित, इनमें सभी। तो इसका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी अवधि के लिए बजट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, लेनदार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा लेनदार, वह राइट आंसर होगा, क्योंकि लेनदार अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है ऋण पत्र, समतांश, पूंजी, पूर्वाधिकार, अंश, प्रतिधारित उपार्जन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिधारित उपार्जन। क्वेश्चन नंबर 6, नेता अधीनस्थों से काम लेता है, चातुर्य से, डंडे से, धमकाकर, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेता जो होता है वह अपने अधीनस्थों से चातुर्य से काम लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश स्तर है। तो पर्यवेक्षण जो होता है वह प्रबंध का निम्न स्तर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निर्देशन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवश्यक होता है निर्देशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, इनमें कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नियंत्रण जो होता है वह प्रबंध का 5वां कार्य होता है, जबकि ऑप्शन में आपको 1, 3 और 4 दिया हुआ, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? ऑप्शन दिया गया पूर्ण विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्थ विज्ञान, इनमें कोई नहीं। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, यानी कि सरल विज्ञान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध नौकर है सरकार का, प्रशासन का, ई और बी दोनों का, इनमें कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशासन का नौकर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है, कमी, वृद्धि, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध से जो होता है वह लागत में कमी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नियोजन आधारित है भूतकाल पर, आगे आने पर, भविष्य पर, इनमें सभी पर। तो नियोजन जो होता है वह इनमें से सभी पर आधारित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसका योजना से संबंध नहीं है? बजट, कार्यक्रम, कार्यविधि, अभिप्रेरणा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, समतांशधारियों को कंपनी में अधिकार होता है वोट करने का, खरीद का, बिक्री का, इनमें कोई नहीं। तो समतांशधारियों को कंपनी में वोट करने का अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रशिक्षक एक डैश प्रक्रिया है, प्रशिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। तो प्रशिक्षण जो होता है वह एक सतत प्रक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्थानांतरण और प्रोन्नति नियुक्ति के डैश साधन है। तो स्थानांतरण और प्रोन्नति जो होते हैं वह नियुक्ति के आंतरिक साधन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, एक बार, 2 बार, कभी कभी, निरंतर। तो संगठन के जीवन में निरंतर भर्ती होती रहती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आमने सामने संपर्क करना डैश संप्रेषण है। तो आमने सामने संपर्क करना ऑप्शन है मौखिक, लिखित, ए और बी दोनों, इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौखिक संप्रेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, संचार व्यवस्था का मार्ग है ठीक, निश्चित, सीधा, इनमें कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा निश्चित होता है, क्योंकि संचार व्यवस्था एक निश्चित मार्ग पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 21, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी जून 1991, जुलाई 1991, जून 1990, जुलाई 1990। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुलाई 1991 में घोषित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, नियोजन में शामिल है
क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है न्यूमैन का, हर्ले का, एलन का, टैडी का। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कहा था एलन ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संगठन प्रक्रिया के कदम है 2, 4, 6, 8। संगठन प्रक्रिया के जो कदम है वो हो जाएंगे 4 कदम है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 कठिनाइयाँ आती है। क्वेश्चन नंबर 26, विक्रय का सबसे महंगा साधन है विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत विक्रय विज्ञापन का सबसे महंगा साधन, विक्रय का सबसे महंगा साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, व्यापार मार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैकेजिंग का सबसे व्यापक क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विपणन अवधारणा का जन्म स्थान है। 28 नंबर क्वेश्चन, विपणन अवधारणा का जन्म स्थान है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान। विपणन अवधारणा का जन्म स्थान अमेरिका को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, नमूनों का मुफ्त वितरण सम्मिलित है। ऑप्शन दिया गया है उपभोक्ता संवर्धन में, व्यापार संवर्धन में, ए और बी दोनों में, इनमें कोई नहीं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापार संवर्धन में। क्वेश्चन नंबर 30, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है लाभ अर्जन, संगठन का विकास, रोजगार प्रदान करना, नीति निर्धारण करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 31 नंबर का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि रोजगार प्रदान करना प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, विज्ञान इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कला और विज्ञान दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है जॉर्जा टेरी, अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फोल का, लॉरेंस एप्ले का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन का कथन है कि प्रबंध एक पेशा है। क्वेश्चन नंबर 34, नियोजन प्रबंध का डैश कार्य है सहायक, प्राथमिक, अनावश्यक, इनमें कोई नहीं। नियोजन जो होता है वह प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक, इनमें सभी। तो प्रबंध के सिद्धांत इनमें सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है ऐच्छिक, अनिवार्य, आवश्यक, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 20, 21, 22, 23। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 है। क्वेश्चन नंबर 38, वाणिज्यिक प्रपत्र की अधिकतम अवधि होती है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। तो 38 नंबर क्वेश्चन जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 महीने की अवधि की होती है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान चक्र है 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, T+2। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय शेयर बाजार के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, मानसिक कार्य है उत्पादन, प्रबंध, विपणन, इनमें कोई नहीं। तो इनमें से प्रबंध जो होता है वह एक मानसिक कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 में वैज्ञानिक प्रबंध को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेयोल हो जाएंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के FW टेलर और प्रशासनिक प्रबंध के फेयोल, हेनरी फेयोल। क्वेश्चन नंबर 44, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 25%, 30%, 50%, 75%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 75% है। क्वेश्चन नंबर 45, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें सभी। तो नई आर्थिक नीति के जो प्रमुख अंग है वो हो जाएंगे इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, संप्रेषण होना चाहिए सरल, कठिन, उचित, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, 47, शीघ्र रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का डैश है
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है कार्य योजना संगठन, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शीघ्र रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 48, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, नियुक्तिकरण का संबंध है मनुष्य से, माल से, उपकरणों से, मशीनों से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनुष्यों से होता है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समन्वय प्रबंध का सार होता है। क्वेश्चन नंबर 51, डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है, औपचारिक, अनौपचारिक, क्रियात्मक, इनमें कोई नहीं। तो अनौपचारिक संगठन जो होता है वह स्वतः निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है धन की बर्बादी, आवश्यक, विनियोजन, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनियोजन होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं 2, 3, 4, 6। तो निर्देशन के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो होते हैं 4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्रबंधक होता है बॉस, स्वामी, नेता, इनमें कोई नहीं। तो प्रबंधक जो होता है वह नेता होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, नेतृत्व है समय की बर्बादी, आवश्यक, धन की बर्बादी, अनावश्यक। तो नेतृत्व जो होता है वह आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंध के द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा, इनमें कोई नहीं। तो समन्वय जो स्थापित किया जाता है वह उच्चतम स्तर के प्रबंध के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में उदारीकरण की नीति रही है सफल, असफल, पूर्णतः विफल, इनमें कोई नहीं। तो भारत में जो नीति रही उदारीकरण की वो रही है सफल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सरकारी नियंत्रण व प्रतिबंधकों में कमी करती है उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में, आधुनिकीकरण में। तो सरकार जो होता है वह नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करता है उदारीकरण में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य, इनमें कोई नहीं। तो बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, संगठन प्रक्रिया में निहित है सामान्य कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्य का विभाजन। तो ये था वर्ष 2020 का बीएसटी का प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरह के हम 2020 और 21 के आपको सभी प्रश्न करवाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे तथा एक लाइक का बटन जरूर दबा देंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।